Good morning, everyone. Today we will start from the concept where we left yesterday. तो उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड कोशिश करेंगे जिसको हम फिनिश करेंगे. तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है. आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. तो ये बोल रहा है ₹3,000 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 6% पर एनम. ₹900 इज obtained as interest in certain number of years. तो 3,000 को 6% पे इन्वेस्ट किया गया तो इंटरेस्ट 900 आया किसी पर्टिकुलर टाइम में. तो ये आगे पूछ रहा है इन ऑर्डर टू अर्न 1,600 एज इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 इन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट शुड बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल है जी, हमें पहले केस में टाइम फाइंड आउट करना है और फिर उसी टाइम को यूज करके हम लोगों ने सेकंड केस में रेट फाइंड आउट करना है. सो केस वन इज लाइक प्रिंसिपल है हमारे पास 3,000, रेट इज 6%, simple interest is 900 and time we need to find out. तो हमारे पास टाइम विल बी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट into 100 upon principal into time. Three 30s are 6 5s are. So time is 5 years. अब इसी टाइम को हम यूज कर रहे हैं फॉर केस 2. केस 2 में हमारे पास ये बोल रहा है प्रिंसिपल इज 4,000, टाइम 5 years जो पिछला टाइम था. इंटरेस्ट हमें चाहिए इस बार 1,600 और हमें रेट फाइंड आउट करना है. तो इन दिस केस आप सबको पता है रेट विल बी इंटरेस्ट into 100 अपॉन प्रिंसिपल into टाइम. बस वैसे ही जैसे जो कटता है उसको हम काट देंगे. 4 40s and 5 8s. So rate is 8%. क्वेश्चन पढ़ने में जितना खतरनाक लग रहा था उतना खतरनाक नहीं था. बस हम लोगों को क्या करना पड़ा, एक से टाइम फाइंड आउट करना था, उसी टाइम को यूज करके हमने दूसरे का रेट फाइंड आउट करना था. सो दिस इज द आंसर फॉर अस. नेक्स्ट है at a simple interest 1,400 become 1,727 in 3 years. If the interest is increased by 4%, what would be 1,400 becomes in 6 years. अगेन अमाउंट की बात हो रही है जी यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला, इसने बोला हमें डेट 1,400 becomes 1,727 in 3 years. If the interest rate is increased by 4, तो मतलब हमें पहले का रेट पता लगेगा फिर हम दूसरे का रेट फाइंड आउट कर पाएंगे. तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को ही यूज करेंगे. यहाँ पे पहले हमारे पास अमाउंट 1 है 1,727, प्रिंसिपल 1,400, सिंपल इंटरेस्ट इज 327, टाइम 3 years. और इसने हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले रेट. तो रेट आ जाएगा इंटरेस्ट into 100
upon principal into time. This is 109. So this become 109 upon 14%. Up now rate 2. Rate 2 is 109 upon 14 plus 4. So this is 109 plus 56 upon 14. This is 165 अपॉन 14%. तो हमें सेकेंड रेट मिल गया. हमें बोलता है हाउ मच 1400 बिकम्स इन 6 years. रेट मिल गया. प्रिंसिपल तो हमारे पास वही 1400 ही रहेगा. टाइम हमारे पास 6 years ही रहेगा. अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट इज प्रिंसिपल. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं 100 प्लस रेट इनटू टाइम upon 100. It is 1400 100 plus 165 upon 14 into 6 upon 100. अब भी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1400. 1400 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1400. इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 990 आ जाएगा. और ये 14 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो 1400. दिस 1400 एंड 1400 गेट कैंसिल. हमारे पास बच क्या जाएगा ओनली 1400 प्लस 990. So my final answer is 2390. सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान हमें देना था. उसी चीज को हम लोग लेके चलेंगे. ये बोल रहा है सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 in 2 years and ₹1020 in 7 years. Find the rate % per annum. ओके. अभी आप यहाँ पे देखें. यहाँ पे ना हमारे पास दोनों केसेस में अमाउंट गिवन है और दो चीजें मिसिंग है. प्रिंसिपल भी मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है. बट हम सबको क्या पता होता है. हम सबको पता है कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 100 100 प्लस रेट इंटू टाइम. ठीक है. तो हमारे पास अमाउंट 1 है 720. तो प्रिंसिपल इन द फर्स्ट केस इज 720 into 100 upon 100 plus 2R बिकॉज रेट हमें पता नहीं है. फिर सेकंड केस में अमाउंट जो है वो 1020 है. इस केस में प्रिंसिपल इज 1020 into 100 और टाइम हमारे पास इस बार 7 आर है तो ये आ जाएगा 100 plus 7R.
बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रिंसिपल बोथ द टाइम्स, मतलब हम एक ही प्रिंसिपल के लिए बात कर रहे हैं, P1 और P2 बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। 720 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 1020 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 7R। कैलकुलेशंस, ये 100 और ये 100 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 12 6 72, 17 6 102। शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, जरा आंसर निकालें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 100 प्लस 7R is equals to 17 into 100 plus 2R। ये आ जाएगा हमारे पास 50R is equals to 500 and R is equals to 10। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आंसर तो हमारा 10% आ गया, बट एक चीज हमारे पास ध्यान देने वाली थी। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? पिछले क्वेश्चन में हमें ना अमाउंट तो पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था, रेट वहां पे, लेकिन एक रेट को हमारे साथ कंपैरिजन हो रहा था, टाइम गिवन था और प्रिंसिपल भी गिवन था। तो हमने एक प्रिंसिपल के ऊपर पहले क्या निकाला, एक हेल्प लिया और हमने रेट को फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल भी मिसिंग था और रेट भी मिसिंग था, तो इसलिए हम लोग इसको दोनों प्रिंसिपल्स को हमने लिया और फिर दोनों को इक्वेट किया। बिकॉज प्रिंसिपल को इक्वेट करना इजी था, प्रिंसिपल को इक्वेट किया तो दोनों टर्म्स जो थी वो आर की शेप में ही आ गई यहाँ पे, तो हमें आर निकालना इजी हो गया। तो दैट इज हाउ वी went for this particular solution. The question is, Anish borrowed 15,000 at the rate of 12% and another amount at the rate of 15% for 2 years. The total interest paid by him was rupees 9,000. How much money did he borrow? देखें यहाँ पे हमारे पास बोलता है अनिश borrowed रुपीज 15,000 एट द रेट ऑफ 12%। तो उसका प्रिंसिपल वन जो है, यानी फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट जो इसका आएगा इस केस में, वो आ रहा है 15,000 रुपीज, जिसको उसने 12% पर बारो किया फॉर 2 years। और फिर ये बोलता उसने एक और अमाउंट को बारो किया, हमें नहीं पता, लेकिन उसको उसने 15% पर बारो किया एंड अगेन फॉर 2 years। और टोटल जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9,000 मिल रहा है। यानी पहले वाले प्रिंसिपल के ऊपर प्लस दूसरे वाले प्रिंसिपल के ऊपर जो टोटल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9,000 मिल रहा है। बस हमें इसको ही सॉल्व करना है बेसिकली। तो ये आ जाएगा, दिस 0 एंड 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3600 प्लस 30/100x is equals to 9,000 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/10x। अब तो ये सिंपल सा है, इसको हम लोग 9,000 वाली साइड लेके जाएंगे, तो जब ये 9,000 वाली साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा,
and 3 upon 10x is equals to 5400. We need to find x is equals to 5400 into 10 upon 3, that gives us 1800, and x is equals to 18,000. Now we have got x. x मतलब जो सेकंड प्रिंसिपल बारो किया गया, तो दिस x इज 18,000. लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है हाउ मच डिड ही बारो, मतलब वो टोटल प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, वो उसने ये नहीं पूछा हमसे कि हाउ मच ही बारोड इन द सेकंड केस. तो जो हमें वैल्यू मिली वो ये x की मिली, तो ऑफ कोर्स हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी. यस, इट इज 33,000. तो इट विल बी, so total principal is 15,000 plus 18,000, that is 33,000. So this is very simple how we have went for this particular question again. हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. ठीक है जी. तो चलिए जी, आगे हम बात करते हैं. आगे हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे. कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमें बोला जाता है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स invested at different rates and different times but giving same interest. मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको डिफरेंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर गिविंग द सेम इंटरेस्ट. तो हम इसको एक बार कंसेप्ट समझेंगे, देन हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इनवर्स रेशियो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास हम सबको पता है प्रिंसिपल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, अगर गिवन हो तो इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम, राइट. इसका मतलब अगर हम तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं या तीन से ज्यादा प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं तीन को लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी उसके ऊपर ये अप्लाई होगा. अगर हम प्रिंसिपल्स को लेके चल रहे हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट 1 इंटू टाइम 1, क्योंकि पहले का सिंपल इंटरेस्ट उसके रेट और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. देन सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट 2 इंटू टाइम 2 is to simple interest into 100 upon rate 3 into time 3. So what I wanted to tell you is कि भाई यहाँ पे simple interest was same, जैसा कि हमें बोला गया है giving the same interest, तो इसलिए मैंने SI सबके लिए सेम रखा, लेकिन रेट और टाइम सबके अलग अलग थे. So that is why we have kept it like this. So this is कि हम इसको काट सकते हैं.
एंड यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, principal 1 is to principal 2 is to principal 3 is 1 upon r1 t1 is to 1 upon r2 t2 is to 1 upon r3 t3 and so on, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने केसेस दिए गए हैं या किस तरह से दिए गए। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे समझनी थी वो ये थी कि अगर हम लोगों को रेशियो ऑफ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से ले सकते हैं, एंड इसके बाद हमने रेशियो के वैल्यूज को ही मेन लेके चल रहा है। ठीक है जी, तो लेट्स मूव क्वेश्चन पे, फिर आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर समझ आएगी। ये बोलता है a sum of rupees 1,521 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part for 10 years for 5 years is 10% for 5 years is equal to that on another part at 8% for 10 years. Find the two sums. तो देखिए क्या था, टोटल प्रिंसिपल इस केस में सब लोग ध्यान से एक बार इसको समझेंगे। टोटल प्रिंसिपल जो है वो है 1521। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें नहीं पता, उसको मैं P1 ही रहने दूंगा, P1 ही रखेंगे। रेट इन द फर्स्ट केस इज 10%, टाइम इज 5 years, एंड प्रिंसिपल 2 को भी मैं P2 ही रहने दूंगा, लेकिन रेट इन द सेकेंड केस इज 8% एंड टाइम इज 10 years. Now, according to the concept अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, हमारे पास दोनों प्रिंसिपल्स का रेशियो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए सिंपली 1/r1t1, 1/10 into 5 is to 1/8:10। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारे पास 10 और 10 तो सामने ही था, तो इसको हम काट सकते हैं, दिस एंड दिस कैन कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, P1 is to P2 is 8:5। एक बार इसको आप देखें, तो हमें दो प्रिंसिपल्स की रेशियो आ गई, P1 is to P2 दैट इज 8:5, और हमने 1521 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, दैट विल गिव अस द आंसर। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 1 क्या है, मतलब यही प्रिंसिपल को तो हमने दो हिस्सों में तोड़ा था, तो 8 हिस्से फर्स्ट प्रिंसिपल को मिल गए, 5 हिस्से सेकंड प्रिंसिपल को मिल गए, तो ये आ गया 8/13 into 1521, 13 1 जा 13 एंड 13 7 जा, ये आपके पास बन जाएगा 56,936, एंड प्रिंसिपल 2 इसी तरह से करेंगे तो 5/13 into 1521, वो भी वैसे ही कटेगा 117, and this makes it 585. So we have got 936 and 585 as the two principles. So D option is the answer for us. अब ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हम लोगों ने अभी किया, जहां पे दो प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी, बट इन दिस केस हम लोग तीन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ये बोलता है ₹1440 इज लेंट आउट इन 3 parts in such a way that the interest on the first part for at 2% for 3 years। तो चलिए जी, हम डायरेक्टली अब ऐसे ही बात कर लेते हैं। R1 is 2 and time 1 is 3, R2 is 3 and time 2 is 4, R3 is 4 and time 3 is 5। तो हमारे पास तीनों प्रिंसिपल्स का रेशो क्या आएगा, इट इज 1/r1t1
is to 1 upon R2 T2 is to 1 upon R3 T3. This is 2 into 3. This is 3 into 4. And this will become 4 into 5. देखिए आप इसको और छोटा कर सकते हैं. 2 2 जा तो आपके पास रेशियो बन गया 1/3 is to 1/6 is to 1/10. अब देखिए आपको याद होगा हम लोगों ने ये इनवर्स रेशियो पढ़ा था. नाउ प्रिंसिपल 1 is to प्रिंसिपल 2 is to प्रिंसिपल 3. 3 के लिए हम 3 को छोड़ देंगे एंड हम 6 into 10 लेंगे. तो that will be 6 into 10. 6 को छोड़ेंगे तो 3 into 10 एंड 10 को छोड़ेंगे तो 3 into 6. हम लोगों के पास मैं आपके पास एक बार रिकॉल करा देता हूँ. 1/a is to 1/b is to 1/c का एग्जैक्ट रेशियो क्या बनेगा? b into c. a छोड़ेंगे, a into c, b छोड़ेंगे, a into b. तो bc is to ac is to ab. हमने वही यूज किया. 3 को छोड़ा तो 6 into 10, 6 को छोड़ा 3 into 10, 10 को छोड़ा तो 3 into 6. आप चाहें तो यहां से इसको और छोटा कर सकते हैं. 3 से सब कैंसिल हो जाएगा. इफ यू वांट, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिखिए. 60 is to 30 is to 18. और छोटा करने के लिए यू कैन जस्ट डिवाइड इट बाय 10 is to 5 is to 3. तो आपके पास ये जो 3 प्रिंसिपल्स का रेशियो बन गया, P1 is to P2 is to P3. This is 10 is to 5 is to 3. आपके पास प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने हैं तो यू कैन फाइंड. इसने हमसे क्या पूछा था? इसने पूछा था, हम इसको ऐसे कर सकते हैं. P1 is equals to 10 parts out of 18 parts of 1440. 18 80s, so answer is 800. प्रिंसिपल 2 इसी तरह से 5/18 तो ये आ जाएगा 400. एंड प्रिंसिपल 3 इज 240. अब क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम. लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम इज, यस, आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. दैट विल गिव यू 560. लेकिन यही आंसर आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे. यहां पे देख के 10:3, यानी अगर आप डिफरेंस ही चेक करना था लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट का, so you could see that differences of 7 part out of 18 parts of 1440, 1880s, and my answer would have been 560. तो आंसर मेरा तब भी 560 ही रहेगा. हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे. सो ये दोनों केसेस थे जब हमारे पास प्रिंसिपल्स वर डिफरेंट बट इंटरेस्ट वर सेम. तो आप पहले ये बताइए कि इधर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो. नाउ फिर हम यहां पे बात करेंगे रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स invested at
different rates for different times, but giving or yielding same amount. प्रिंसिपल की रेशियोज फाइंड आउट करनी है। पिछले केस में हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात की थी कि इंटरेस्ट सेम है, बट इस बार अमाउंट सेम है, ठीक है। एंड हम सबको पता है कि प्रिंसिपल की भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर अमाउंट गिवन हो, इट इज अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। सो दिस इज द थिंग कि इस बार हम लोग इसको यूज करेंगे। तो अमाउंट इज सेम इन दिस केस। पिछले केस में क्या किस सेम था, इंटरेस्ट सेम था। तो अब अगर हमारे पास ज्यादा प्रिंसिपल्स होंगे, फिलहाल मैं 3 प्रिंसिपल्स को ही लेके चलता हूं। अमाउंट सेम है तो अमाउंट को कुछ चेंज नहीं करूंगा, इट इज अमाउंट इनटू 100 अपॉन, आई विल बी राइटिंग इट एज 100 प्लस R1 T1 अमाउंट इनटू 100 अपॉन, इसी तरह से लिखा जा सकता है 100 प्लस R2 T2 अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस R3 T3। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अमाउंट्स और 100 तीनों में सेम थे, तो हम इसको काट सकते हैं और मेरे पास जो रेशियो बनेगा वो बनेगा P1 is to P2 is to P3। बाकी सब सेम है, इसमें 100 ऐड हो गया, इट इज 100 प्लस R1 T1 is to 100 प्लस R2 T2 is to 1 upon 100 प्लस R3 T3। तो चीजें एकदम सिंपल हैं, सिर्फ थोड़ा सा हमें ध्यान देना कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया। तो सेम चीज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ₹7930 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, फॉर such that their amounts after 2, 3 and 4 years respectively are equal and the simple interest being at the rate of 5% per annum. Find the difference between the greatest and the smallest part of the sum. Okay. तो रेट सेम है दोनों तीनों के। टाइम 1 इसका 2 है, टाइम 2 फॉर 3 years एंड टाइम 3 फॉर 4 years। अब यहाँ पे तीनों प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों प्रिंसिपल्स हमारे पास आ जाएंगे 1 अपॉन 100 प्लस 2 into 5 is to 1 upon 100 plus 3 into 5 is to 1 upon 100 plus 4 into 5। आप लोग इसकी कैलकुलेशंस को देखिएगा। दिस इज 1 upon 110 is to 1 upon 115 is to 1 upon 120। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, ये आएगा 22, 23, 24। नो लुक एट द थिंग्स, हम कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करेंगे। सो वी हैव गॉट प्रिंसिपल 1 is to प्रिंसिपल 2 is to प्रिंसिपल 3 as 1 upon 22 is to 1 upon 23 is to 1 upon 24। एंड 3 का रेशो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जब भी 3 इनवर्स रेशियोज हैं तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सिंपली 23 into 24, 22 into 24, 23 को छोड़ देंगे,
एंड देन 24 को छोड़ेंगे तो वी विल राइट इट एज 22 into 23. अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर बनाएंगे, 12, 11, 11 और मेरे पास बचे फाइनली प्रिंसिपल 1 is to प्रिंसिपल 2 is to प्रिंसिपल 3 क्या बन गया, इट हैज बिकम 12 3 is 36, फिर is to 264 is to 253. तो ये तीनों प्रिंसिपल्स की रेशियो आ गई. अब हमारे पास क्या है, इफ यू सी, तो ये हमारे पास बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट. तो ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए हम डायरेक्टली अब इन दोनों का ही डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, ये डिफरेंस हमारे पास आएगा इसमें. हाँ, ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके लिए भी इजी हो जाएंगी. अब डिफरेंस की बात करें, कंसेप्ट मेन था वो आपको समझ आ गया होगा, कैलकुलेशंस तो आपकी प्रैक्टिस के साथ ही रहेगा. तो डिफरेंस वाज, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट इज 23 पार्ट्स आउट ऑफ, अगर हम सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा 3, 9 एंड 7. सो 23 पार्ट आउट ऑफ 793 ऑफ 7930. सो देखिए ये तो कैलकुलेशंस हमारी इसने इजी कर दी बिकॉज ऑफ दिस. सो माय आंसर विल बी 230. सो फाइनल आंसर विच आई गॉट इज 230. बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस. सिर्फ फर्क इसमें हमारे पास ये था कि हमें 100 प्लस, हाँ अगर यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट सेम होता तो हम लोग लिखते 1/2 into 5, 1/3 into 5, 1/4 into 5, लेकिन अमाउंट इक्वल है तो 100 प्लस 2 into 5 हम लोगों ने यूज किया. सो दैट हैज मेक द मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन दोस टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये बोलता है a sum of rupees 18750 is left by will by a father to be divided between two sons of 12 years and 14 years of age. तो 18,750 रुपए को दो सन्स में डिवाइड किया जा रहा है. एक की एज 12 इयर्स है और दूसरे बच्चे की एज जो है वो 14 इयर्स है. और बोला गया है कि so that when they attain maturity at 18, यानी इसके लिए 6 इयर्स होंगे, इसके लिए 4 इयर्स होंगे. The amount received, amount मतलब principal plus interest received by each at 5% simple interest will be same. Okay, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है और हमें दोनों के प्रिंसिपल्स का रेशियो फाइंड आउट करने बोलता है. फाइंड द सम अलॉटेड एट प्रेजेंट टू ईच सन. तो हमें दोनों के प्रिंसिपल को ही चेक करना है. इट इज सिंपली 1/100 प्लस 6 into 5, क्योंकि इसको 6 इयर्स के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले का पैसा 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए. तो 1/100 प्लस 4 into 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/130 is to 120. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल 1 is to प्रिंसिपल 2 12 is to 13 का रेशियो बन जाएगा सिंपली. और अगर ये 12 is to 13 का रेशियो है तो प्रिंसिपल 1 is 12 पार्ट्स आउट ऑफ 25 पार्ट्स ऑफ 18750 and principal 2 is 13 parts out of 25 parts of 18750. तो अब देखें हमारे पास जब हम इसको कैंसिल करेंगे 25 7 जा 25 5 जा, ये भी 750 से कटेगा और हमें जो आंसर मिल जाएगा 12 into 750
तो ये मेरे पास आ जाएगा 9000 और ये आ जाएगा 9750. So we have got A option as the answer for us. तो यूज हमने इसमें भी वही किया. Principal 1 is to principal 2 is inverse ratio of the 1/100 plus R1 and 100 plus R1 P1 and 100 plus R1 R2 T2. Thank you, sir. So bye for today. Take care of yourself. Do practice hard and just revise these concepts today. So see you soon. Bye bye. Take care. God bless you and Jai Hind. Jai Hind, sir.